कांग्रेस के प्रवक्ता जो कह रहे थे उसका जवाब लेते हैं। बीजेपी की प्रवक्ता हैं डॉक्टर उषा विद्यार्थी। उषा विद्यार्थी जी, आपसे जवाब लेना चाहते हैं, आप कुछ कहना चाह रही हैं? देखिए, आप ऐसे राठौर जी का मैं जवाब देना चाहती हूँ कि मेरे भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के लिए निकम्मे शब्द का जो प्रयोग किया है, मैं पूछना चाहती हूँ राहुल जी से कि उनके 3 पुस्त भारत के प्रधानमंत्री रहा, उन्होंने क्या किया? क्या उन्होंने निकम्मेपन किया कि नहीं? और हमारे प्रधानमंत्री जी ने आज ही इस दिल्ली और मुंबई की तरह मेट्रो ट्रेन बनाया, मेडिकल कॉलेज खोला, इंजीनियरिंग कॉलेज खोला, महिलाओं को आरक्षण दिया, बिजली दिया, पानी दिया और स्वतंत्र लगा कि स्वतंत्र भारत में आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने युवाओं को दिया, महिलाओं को दिया, सबको रोजगार दिया। तो क्या ये निकम्मेपन के प्रधानमंत्री का पहचान है? तो मैं पूछना चाहती हूँ राजेश जी आपके पास आएंगे, राजेश जी आपके पास आएंगे, फिर से वही बातें यहाँ पे शुरू हो गई हैं। लेकिन हम जनता के पास जाना चाहेंगे, उषा जी, हम जनता के पास जाना चाहेंगे, वो इसलिए क्योंकि पूरे चुनाव प्रचार के दौरान, चुनाव प्रचार पूरी तरह से अभी शुरू भी नहीं हुआ, लेकिन कहीं गाली दी गई, दरभंगा में गाली दी गई और गाली पर राजनीति हुई। उषा विद्यार्थी जी आपके पास आएंगे, लेकिन सबसे अहम है लोकतंत्र में जनता मालिक है, जनता अहम है, लिहाजा लोगों के पास हम पहुंचे हैं। देखिए इस तरह पर एक मिनट, और सबसे पहले हम महिलाओं से शुरू करते हैं क्योंकि चर्चा ये हुई। आप एक महिला की बात सुन लीजिए। उषा जी, एक जरा महिला की बात सुन लेते हैं, एक महिला की बात सुन लेते हैं। आपने कहा कि सरकार ने महिलाओं पे बहुत ध्यान है, महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था हुई, सिपाही बहाली से लेकर शिक्षक बहाली में, उसके बाद से अभी वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, या फिर बिहार की 1 करोड़ और आज ही 25 लाख महिलाओं को नीतीश कुमार ने 10-10 हजार रुपये दिए हैं। आपको मिले हैं पैसे? नहीं, मुझे तो नहीं मिले, लेकिन महिलाओं के लिए बहुत काम हुए हैं और मैं बहुत खुश हुई इस सरकार से क्योंकि आज रात के 10-11 बजे भी हम लोग निडर होकर कहीं भी चले जाते हैं और वो ये सरकार की सबसे बड़ी ये है। वरना हम लोग एक समय था कि घर में पैक हो रहे थे और आज है कि हम लोग कहीं भी निकल सकते हैं। आपको भरोसा है कि महिलाएं आपके घर के निकली हैं तो वो सुरक्षित लौट? बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन मेरा एक सवाल है भाजपा के लोगों से, चूंकि मैं शुरू से भाजपा को सपोर्ट करते आया हूं, चूंकि आज के दौर में महागठबंधन अप्रासंगिक है, लेकिन अभी जो एक नई पार्टी उभर के आ रही है प्रशांत किशोर की, जनसुराज, उन्होंने बिहार, चूंकि ये चुनाव बिहार का होने वाला है और बिहार के अंदर उन्होंने पलायन को मुद्दा बनाया है। क्या भाजपा के पास कोई विजन है पलायन? हम आएंगे, बीजेपी के प्रवक्ता से पूछेंगे क्या पलायन को रोकने के लिए बीजेपी के पास कोई विजन है? क्या चुनाव की घोषणा हो गई है, सुना है ना? जी हाँ, आंधी और तूफान में। अच्छा, इस साल एनडीए सरकार आ रहा है, आंधी और तूफान में जितना ताकत लगाना है अगला पार्टी के लगा लीजिए, बुरा नहीं मानिएगा। 20 साल कहाँ आ रहा है भाई साहब, वो तो है 20 साल से एनडीए की सरकार है यहाँ। तो फिर आ रहा है 2025 फिर से नीतीश। अच्छा, फिर से नीतीश। देखिए इधर से ताली भी बज रही है, क्या आपको लग रहा है फिर से नीतीश? हाँ, बहुत बढ़िया। क्या बताओ नौजवान, पलायन एक मुद्दा है, उन्होंने कहा पलायन, क्या काम करते हो? नहीं, हम स्टूडेंट हैं। अच्छा जी, लॉ के स्टूडेंट है। बिहार में बहुत विकास हुआ है। 2005 से पहले का मिलाइए दौर, 2005 से पहले माँ बहन बेटियाँ घर से बाहर नहीं निकल पाते थे। 2005 के बाद बिहार में विकास हुआ है। घर के महत्वपूर्ण होगा इन लोगों से बात करना। जरा इनके चेहरे देखिए और जरा, कहाँ से आए हो? जहानाबाद से। जहानाबाद से कहाँ आए थे? पटना। काम करने के लिए। क्या काम करते हैं? हम काम करते हैं मजदूर वाला। कौन है मुख्यमंत्री, कौन है बिहार का? नीतीश बाबू हैं। तो बिहार में चुनाव होने जा रहा है, आज तारीख का ऐलान हो गया है, 2 फेज में इलेक्शन होगा, चुनाव होगा। क्या सोचते हैं चुनाव को लेकर? नीतीश बाबू के। बस कुछ मुद्दा नहीं है, मजदूरी करते हैं। हाँ। क्या करते हो आप? पढ़ लिख के तो काम कर रहे हैं, ग्रेजुएशन किए हुए हैं, कुछ नौकरी। कौन अच्छा लगता है, कौन नेता अच्छा लगता है? नेता तो सबसे बढ़िया तो अभी तो वर्तमान में भी नीतीश कुमार है। कुमार है। चलिए कुछ लोग यहाँ बैठे हुए उनसे भी पूछते हैं क्या राय है। राय तो अब की बार तेजस्वी है। कोई कर रहा है फिर से नीतीश, इस बार तेजस्वी? नहीं, बिल्कुल कर रहे हैं, बिल्कुल तेजस्वी ही आएंगे। युवाओं का आइकॉन है, बेरोजगारी जितना पर जो उन्होंने समस्या 18 महीने की जो गवर्नमेंट हमारी थी नीतीश जी के साथ में, उसमें जो युवाओं पर तेजस्वी जी। प्रशांत किशोर। देखिए एक नई बात, प्रशांत किशोर को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। प्रशांत किशोर नई पार्टी जरूर हैं, नई, उन्होंने 3 साल तक बिहार में पदयात्रा की और उसके बाद से प्रशांत किशोर को भी लोग
यहाँ पर उनका भी नाम ले रहे हैं, लेकिन उनकी पार्टी की प्रवक्ता भी यहाँ पर पहुँचेंगी थोड़ी देर में। उषा विद्यार्थी जी, आपसे एक सवाल था कि पलायन को रोकने के लिए 20 वर्षों से आपकी सरकार है, पलायन को रोकने के लिए, पलायन बिहार जैसे प्रदेश के लिए जहाँ पर गरीबी है, भुखमरी भी है और एक भ्रष्टाचार का मुद्दा प्रशांत किशोर ने सरकार के जो मंत्री हैं, कई मंत्रियों पर उन्होंने गंभीर आरोप भी लगाए। ऐसे में पलायन को रोकने के लिए आपके पास क्या कोई प्लान है? आप देखिए रुपेश जी, आप जो इतने इंडस्ट्री की बात करते हैं, जो मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं उसमें एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, जो हमारे मेट्रो कि सभी जगह लाइनें बिछ रही हैं उसमें हमारा एम्प्लॉयमेंट होगा, और इतने सारे जो इंडस्ट्री की जो योजना बन रही है, कौशल विकास योजना के तहत जो यूथ के लिए जो योजना बन रही है, तो ये आने वाले दिनों में पलायन निश्चित रूप से आपको मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। बिल्कुल, हम लोग जब आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में अनेकों ऐसी योजनाएं बच्चियों के लिए, अभी सामने आपने सुना महिलाओं की जो स्थिति थी, शाम 6 बजे के बाद नहीं निकलते थे रुपेश जी, आज इसी से जेडीयू को ये भरोसा है कि इस बार भी अगर फिर से उनको 40 से 42 सीटें आई, फिर भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। मैं पहले रुपेश जी आपकी बात को करेक्ट कर देता हूँ कि 40 से 42 सीटें नहीं, जनता दल यूनाइटेड इस बार 80 से ज्यादा सीटें जीतने जा रही है। और बिहार में मैंने पहले ही कहा कि हम लोग एनडीए के रूप में लड़ रहे हैं, एनडीए के नेता आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी हैं, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और वही फिर से पुनः बिहार के मुख्यमंत्री का शपथ लेंगे। जहां तक आपने पलायन की बात कही, पलायन दूर करने के दिशा में सरकार लगातार काम कर रही है। देखिए, आदरणीय नेता नीतीश जी को जो प्रदेश मिला था 20 साल पहले, क्या था? आपको ये गाड़ी मिल जाए खटारा, न इसमें इसका टायर रहे, न हेडलाइट रहे, न स्टीयरिंग काम करे, तो पहले इसको दुरुस्त करिएगा। नई गाड़ी लाने के लिए 25-15 साल बहुत हैं, तो लाया 20 साल रहे, लाया, सड़कें अच्छी हुई, 20 साल में आपका लिस्ट भी आ रहा है। नहीं, उषा विद्यार्थी जी और इस रंजीत जी, आपका टेप रिकॉर्डर वहीं फंसा हुआ है। 20 साल पहले कहाँ थे, 15 साल पहले कहाँ थे? उनका 15 साल का शासन। राजेश राठौर जी, आपको लगता है इसलिए बताना पड़ रहा है, सामने जो गाड़ी है उस गाड़ी को बदलने में, उसके टायर को बदलने में, उसका रंग रोगन करने में 20 साल काफी नहीं है? कैसा मिला? और आज हर जिले में नए औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार हुआ है और हर जिले में छोटी छोटी इंडस्ट्रियां लगना शुरू हुई है। और आगे आने वाले 5 साल में ये जो मुद्दा आपके पास है, फिर भी चर्चा आप अपनी कम करते हैं और 15 सालों के लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के शासनकाल की ज्यादा करते हैं। आपको 20 वर्ष मिले हैं, बिहार को चर्चा उसी 15 साल इसलिए करते हैं क्योंकि आदरणीय नेता को बिहार किस हालत में मिला, बिहार को किस तरह से इन लोगों ने खटारा बना के जवाब ले लेते हैं। लोग अपने आप को बाहर में बिहारी कहलाने में शर्म महसूस करते थे, उस बिहार को नीतीश जी ने 20 साल में संवारा है और यहाँ तक लाया है और हर क्षेत्र में बिहार का तालियां भी बज गई। अब जरा सुन लेते हैं। उषा विद्यार्थी जी बड़ी अच्छी बात कही है, योजना बना रहे हैं, अच्छी बात है, बिल्कुल बन भी रहा है और कार्यान्वित भी हो रहा है। और लालू और राबड़ी जी और तेजस्वी जी के शासन सत्ता भी हमने देखा है, कम से कम फिर वही लालू राबड़ी की सत्ता। यही तो मेरा सवाल था उषा जी, यही मेरा सवाल था कि आप बोलने भी दीजिएगा, से ज्यादा चर्चा करती हैं। उषा विद्यार्थी जी उधर प्रधानमंत्री नहीं बोलने देते हैं। अरे उषा विद्यार्थी जी सवाल तो सुनिए, अरे उषा विद्यार्थी जी आप इस वक्त में हैं, सवाल तो सुनिए। किस हालत में काम किया है हमारे नेता ने, किस हालत में काम किया है, ये भी बिहार लोग के लोगों को बंद हो गया, बस इसलिए बताते हैं, नहीं तो हमारा नेता तो सिर्फ अपने काम पे काम की बात करते हैं। अस्पताल बंद हो गई, अस्पताल में दवाइयाँ बंद हो गई। राठौर जी, आपको भी स्मरण होगा, याद करिए, अस्पताल में दवाई क्या, दवाई के पुर्जी तक नहीं मिलता था और हमारी माताएं बहनें भटकती थी डिलीवरी के लिए। और इन सारे चीजों को भारतीय जनता पार्टी और जदयू के गठबंधन आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सारा बिहार में अस्पताल में फ्री में दवाई मिल रही है, आयुष्मान योजना मिल रही है, 5 लाख तक का मुफ्त इलाज हो रहा है। अब और क्या चाहते हैं? इसी को लेकर बिहार में जाएंगे और बिहार की जनता से पुनः एनडीए। चलिए हमारे साथ ही चर्चा में राजेश जी चर्चा में जुड़ गई हैं। मेरी बात जनसुराज पार्टी की जो प्रवक्ता हैं
अब बेहतर इलाज हो रहा है। उषा विद्यार्थी जी कहीं है, विनीता मिश्रा का स्वागत करते हैं। बेहतर जनसुराज स्वास्थ्य पार्टी की व्यवस्था है, है। वो यहाँ पे अभी पहुंचे। आपने देखा कि मुजफ्फरपुर में एक दलित बलात्कार पीड़िता को पीएमसीएच में 10 घंटे तक बेड नहीं मिला और उसकी मृत्यु हो गई। 10 घंटे तक बेड नहीं मिला और उसकी मृत्यु हो गई। ऐसा इलाज चाहिए। इन योजना बना रहे हैं, पंचवर्षीय योजना तो हम सुने थे,